out some questions based on normal and tangent। देखिए बच्चों, कल हम लोग इस टॉपिक को पढ़े थे कि कैसे हम निकालते हैं टेंजेंट के इक्वेशंस को और उसके स्लोप को। तो यहाँ देखिए क्या था, जैसे ये एक कर्व है, फिर उसको रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा। ये एक कर्व है, अब इसके एक पॉइंट से ऐसे हम लोग ये पॉइंट ए सपोज कर लिए और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 ले लिए। अब यहाँ से जो है एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, ये आपका हो गया टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। और इसमें जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन। अब देखिए नॉर्मल लाइन हो गया और टेंजेंट लाइन हो गया। अब इसी पॉइंट पर इस लाइन का हम लोग इक्वेशंस कल पढ़े थे। अब इक्वेशंस और स्लोप, अब देखिए क्या लिखवाए थे फॉर्मूला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या था आपका dy by dx, और आपका जो पॉइंट दिया हुआ है x1 y1। अब यहीं से हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, टेंजेंट लाइन का y माइनस y1 dy by dx। ये dy by dx का मतलब स्लोप x1 y1 x माइनस, ये आपका बन गया स्लोप। स्लोप ये बन गया, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व पर जो इक्वेशंस है वो निकाल रहे हैं। अब देखिए इसी तरह से नॉर्मल लाइन का हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन ना टेंजेंट लाइन भी आप आगे जोड़ सकते हैं, यहाँ भी आगे स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन टू द कर्व। आपको हम बताए क्या होता है 1 dy by dx x1 y1। अब ये पॉइंट हम x1 y1 लिए हैं तो इसलिए x1 y1 पर बताए हैं। अगर हम ये पॉइंट x और y लेते तो हम यहाँ क्या बताते, x और y लेते। अब देखिए फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन टू द कर्व क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 dy by dx x1 y1 x माइनस x1। ये आपका हो गया नॉर्मल के लिए और ये आपका हो गया टेंजेंट के लिए। अब हमें यहाँ एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, कल हम जो बताए थे इसमें तो यहाँ पॉइंट हम x और y ही ले लिए थे, इसलिए हम x y में निकाल रहे थे। अभी पॉइंट क्या ले लिए, x1 और y1, तो इसलिए यहाँ क्या निकालना है x1 और y1। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो हम यहाँ m भी लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू dy by dx। अब थोड़ा सा हम इसमें आपको और चीज बता दें, जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दिए कि इक्वेशन निकालना है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आपको स्लोप चाहिए, तो स्लोप से भी पहले क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। अगर पॉइंट दिया है तब तो ठीक है, और अगर पॉइंट नहीं दिया है तो हमें सबसे पहले पॉइंट को निकालना पड़ेगा। उसके बाद जब पॉइंट पता चलेगा तब हम स्लोप निकालेंगे।
और जब स्लोप भी पता चलेगा तब हम इक्वेशंस फाइंड करेंगे। हमें ये क्वेश्चंस में ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस कंडीशंस में इक्वेशन पूछ रहा है। तो हम कुछ क्वेश्चंस को नोट किए हैं, अब इस कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। आप लोग हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। हर एक क्वेश्चंस में जो भी लिया गया है डिफरेंट टाइप्स का है, पूछा है, लेकिन अगर ये 5 क्वेश्चन समझ में आपको आ गया तो इसी तो बेस्ड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान से इसको समझना। देखिए जो पहला क्वेश्चन लिखे हैं वो क्या लिखे हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द पॉइंट। पहले क्वेश्चन में है फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to √4x minus 3 minus 1 has its slope 2/3। आपसे हम क्या बताए हैं कि जब भी पूछेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो कंडीशंस उसके साथ देगा। तो यहाँ कंडीशंस क्या दिया हुआ है, पहले तो यहाँ पॉइंट पूछा है, इक्वेशन ना पूछ के क्या पूछा, पॉइंट पूछा है। तो हमें पॉइंट कैसे निकाला, उसका कंडीशन क्या दिया, एक कर्व का इक्वेशन दिया है और स्लोप दिया है। तो जब स्लोप दिया है अब कर्व का इक्वेशन दिया है, हमें पॉइंट पता चल सकता है दो कंडीशन से। वो कैसे, अगर हम स्लोप इसका निकाल ले और एक स्लोप दिया हुआ है, इसी कर्व का ही तो स्लोप दिया है, तो हम आपस में इक्वल कर सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है। देखिए क्या हो जाएगा, y is equal to √4x minus 3 minus 1। अब हम इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालने के लिए क्या होता है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो dy/dx इक्वेशन स्लोप of tangent to the curve। तो क्या होता है आपका dy/dx is equal to, इसका डेरिवेटिव निकालिए तो 1/2√4x minus 3। अब 4x का क्या हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव और 1 का क्या हो जाएगा 0। अभी ये स्लोप आया तो, लेकिन जिस पॉइंट पर हमें चाहिए वो पॉइंट पे तो अभी स्लोप नहीं आया है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट क्या है। हम सपोज कर लेते हैं लेट x1 y1 be the point at curve। हम ये सपोज कर लिए, जो ऐसे लिए थे ना हम लोग, ये कर्व, इस पे पॉइंट लिए थे a और इसको x1 y1, तो वही हम सपोज कर लिए कि लेट x1 y1 be the point at curve। अब इसको हम लोग पॉइंट ले लिए, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, dy/dx x1 y1, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एट पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा 4/2√4x1 minus 3, क्योंकि x के जगह पे हम क्या रख दिए x1। अब देखिए दिया हुआ है, जबकि स्लोप कितना दिया है 2/3, बट slope of tangent to the curve at point x1 y1 is equal to क्या दिया हुआ है 2/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2/3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे इसके जगह पर। तो 2/3 is equal to 4/2√4x1 minus 3, 2 2 4। अब ये देखिए 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x1 minus 3 is equal to, ये यहाँ पे गया तो 3 हो गया। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो अंडर रूट हट जाएगा।
स्क्वायरिंग on both sides, squaring on both sides, then 4x1 minus 3 is equal to 3, then 4x1 is equal to 3 plus 3 कितना हो गया 6, and x1 is equal to कितना आ गया 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, x1 की वैल्यू आ गई 3/2। अब x1 की वैल्यू आ गई 3/2। अब x1 निकल गया तो हम लोग फिर निकालेंगे x2 की वैल्यू। यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम लिखे हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर तो हमने स्क्वायर कर दिया, इधर भी तो स्क्वायर था, थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब इधर स्क्वायर करेंगे तो 4x1 minus 3 is equal to, अब इधर का स्क्वायर 9 हो जाएगा। हम ध्यान नहीं दिए थे, इधर स्क्वायर कर दिए थे, इधर नहीं किए थे। अब देखिए तो 4x1 is equal to, ये उधर जाएगा तो 9 plus 3 कितना हो गया 12, then x1 is equal to 12/4, तो x1 is equal to 4 3 जा, ये हमारा x1 का वैल्यू आ गया। अब हमें y1 निकालना है, तो y1 आपका कर्व से पता चल जाएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व एट x1 y1, तो क्या हो जाएगा y1 is equal to √4x1 minus 3 minus 1। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। पहले इसी के नीचे डायरेक्ट पहले ये चीज कर लीजिएगा पॉइंट सपोज करने के बाद। अब जब ये सपोज कर लिए और ये हम लोग लिख लिए इक्वेशन 2 यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट, तो y1 is equal to √4 3 जा 12 minus 3 minus 1, then y1 is equal to 4, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 minus 1 is equal to 2। y1 की वैल्यू आ गई 2 और x1 की वैल्यू आई थी 3, यानी पॉइंट हम लोग सपोज किए थे x1 y1, तो x1 की वैल्यू आ गई 3 एंड y1 की वैल्यू आ गई 2। यही आपका पूछा था कि बताइए कि पॉइंट क्या होगा अगर एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और स्लोप दिया है। तो हम सबसे पहले क्या किए y is equal to लिख दिए, जो कर्व का इक्वेशन दिया था, और स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व निकाल दिए। अब यहाँ पे हम पॉइंट सपोज कर लिए कि let x1 y1 be the point at कर्व। ठीक, तो इसके बाद आप जस्ट ये लाइन लिखिएगा कि जब पॉइंट सपोज कर लिए उसके बाद जो है इक्वेशन ऑफ कर्व एट पॉइंट, मतलब कि इक्वेशन ऑफ कर्व उस पॉइंट पर क्या होगा। तो यहाँ y1 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, मतलब कि x के जगह पे x1 पुट करिए और y के जगह पर y1 पुट करिए, तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे स्लोप भी, जैसे हम कर्व को उस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसी तरह से स्लोप को भी तो उस पॉइंट पे निकालेंगे। तो फिर हम उस स्लोप को उस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू आई। अब हम ये वैल्यू गिवन है उसके जगह पर रखिए, यहाँ से x1 की वैल्यू निकाले। अब x1 मुझे पता चल गया तो हम इसमें पुट कर दिए y1 में। अब आपका पता चल गया x1 और y1। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, इसमें मेन हमें क्वेश्चन ही पहले समझना है, फिर इसका सलूशन आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। अब देखते हैं सेकंड में क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड द बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y + 2/x - 3 is equal to 0।
अब आप ये बताइए, यहाँ तो इक्वेशन पूछा है उस लाइन का और जिसका स्लोप क्या है 2 है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप ये बताइए, हमें इक्वेशन निकालना है तो पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए? पॉइंट चाहिए तो हमें पॉइंट सपोज करना पड़ेगा और अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन किए हैं उसी पर बेस्ड होगा। अब यहाँ हम देखते हैं जो लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन्वेक्स, तो पहले स्लोप को ही देखते हैं, y + 2x - 3 सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। तो हम पहले y = ये देखिए प्लस लिखा है, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2/x - 3 ये लिख सकते हैं हम। अब यहाँ से हम लोग dy/dx निकाल लेते हैं, तो dy/dx जब निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -2/, आप इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट करिएगा, x - 3 को ऊपर भेज दीजिएगा, -1 पावर हो जाएगा, तो ये माइनस इधर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर x - 3 को ऊपर भेज दिए -1 ऊपर है, माइनस इधर आएगा, x - 3 पर पावर -1 तो आप ये देखिए -x - 3 की पावर -2 होगा। अब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो नीचे जाएगा 2/x - 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आया है आपका dy/dx की, इतना आप हर क्वेश्चन में करिएगा, जो कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा पहले dy/dx निकाल लीजिए। अब हम सपोज करेंगे पॉइंट, लेट x1 y1 बी द पॉइंट एट कर्व पर ये क्या है, पॉइंट है। नाउ अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व x1 y1, तो क्या हो जाएगा, ये y की जगह क्या हो गया, y1 = -2/x1 - 3, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये हम इक्वेशन को कर दिए। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन को तो हम कर दिए, अब हम स्लोप को इसी पॉइंट पे निकालेंगे। हम आपसे क्या बताए, एक तो हम इक्वेशन को इस स्लोप पे निकाल लेंगे जो कर्व का दिया रहेगा, उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, इस स्लोप को भी उसी पॉइंट पे निकालेंगे। इस स्लोप को उस पॉइंट पे जब निकालेंगे तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x1 y1। अब x1 y1 यहाँ पर है तो dy/dx x1 y1 = 2/x1 - 3 होल स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। इतना काम तो आपको हर क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। अब देखिए फिर क्या कहा है कि स्लोप उसका 2 है, स्लोप तो दिया हुआ है, बट इन क्वेश्चंस स्लोप आर गिवन दिया हुआ है। देखिए तो अब ये दिया हुआ है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस समझाने के लिए लिखने हैं। तो जब ये दिया है तो डायरेक्ट हम ये लिखेंगे
+1 लेके सॉल्व करेंगे और एक बार हम -1 लेके सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम ले लिए प्लस, तो x1 की वैल्यू 4 आ गई, और एक बार हम ले लिए नेगेटिव, तो x1 -1 + 3 कितना आ गया 2। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, in equation first, तो y1 = जब x1 की वैल्यू 4 रखेंगे तो y1 की वैल्यू देखिए क्या आएगी, 4 - 3 -2 आ जाएगा। और एक आपका जब हम लोग x1 की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 - 3 -1 आया, माइनस प्लस हो गया, यानी एक बार आपका क्या आएगा -2 और एक बार आपका आएगा प्लस। -2 कब आया है, जब हम x1 की वैल्यू 4 पुट किए हैं तो y1 आपका -2 आया है, और जब हम x1 की वैल्यू 2 पुट किए हैं तो y1 की वैल्यू 2 आ गई। ये आपका आया है। अब इसमें देखिए हमें पॉइंट पता चल गया। अब पूछा क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। क्यों ऑल लाइंस कहा था, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा पॉइंट आ गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल लाइन। अब आप क्या करिए, इसका इक्वेशन निकाल लीजिए, देखिए क्या आता है। पहले हम पहले वाले पॉइंट पे निकालेंगे, फिर दूसरे वाले पॉइंट। तो हमें इक्वेशन पता है क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, तो क्या हो जाएगा, y - y1 = dy/dx x1 y1 और x - x1। अब y - y1 वाले एक वैल्यू रखते हैं हम लोग, y1 आपका कितना है -2, तो +2 हो जाएगा, dy/dx तो दिया ही है 2। अब उसके बाद फिर x यहाँ कितना हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, y + 2 = 2x - 4 = 8। अब ये इधर आएगा तो 2x इधर जाएगा -y, फिर -8 - 2 कितना हो जाएगा 10 = 0। ये आपका आएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए फिर इसी तरीके से हम सेकेंड पॉइंट रख करके इक्वेशंस निकालेंगे। अब सेकेंड पॉइंट एक चीज़ और हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे 2x, अच्छा ये इधर आएगा। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशंस निकालेंगे। तो y माइनस, हम डायरेक्ट रख लेते हैं, y1 की वैल्यू 2 है और dy/dx की वैल्यू कितनी है 2 है, और फिर x - x1 की वैल्यू भी 2 है।
माइनस लाने में गलती करते हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कैसे हमें करना है, इसीलिए हम 2 बार इसको बताएंगे। तो पॉइंट निकला है तो इक्वेशंस भी कितने निकलेंगे? अभी ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए कैसे हम करेंगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये दिया हुआ है एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये भी तरीका आपको बता दिया गया है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करते हैं। पैरेलल टू वाई एक्सिस तो हम क्या करते हैं? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/0 या तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, जो कर्व का इक्वेशन है उसको लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर x² दिया है। अब इसका जब हम स्लोप निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x/4 प्लस 2y/25 एंड डेरिवेटिव ऑफ y will be dy by dx is equal to 1. 2y/25 dy by dx is equal to 1 minus 2x/4. dy by dx is equal to 25/2y 4 minus 2x/4. अब देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस when a line parallel to x axis, then we can write dy by dx is equal to 0. Now 25/2y 4 minus 2x/4 is equal to 0. अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? x की वैल्यू ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा आपका क्या केवल 4 minus 2x is equal to 0 and 4 is equal to 2x and x is equal to 2. हमें x पता चल गया। अब देखिए y निकालने के लिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें y पता चल जाएगा इस वाले इक्वेशन में। x के प्लेस पर हम 2 रख देंगे तो यहाँ से y पता चल जाएगा। यानी कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें x और y पता चल गया। अगर हम पॉइंट x1 y1 लेते तो हम यहाँ पे इसको लाइन कराते तो x1² प्लस y1² 25 हो जाएगा। और अगर x y ही ले ले रहे हैं पॉइंट को तो x/4 प्लस y/25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सेकेंड में क्या कहा गया है? पैरेलल टू y एक्सिस। अब पैरेलल टू जब y एक्सिस हो रहा है तो पैरेलल टू y एक्सिस में आपको बताया गया था क्या होता है? dy by dx is equal to 1/0। ये पैरेलल टू y एक्सिस जब करेगा तब तो अब यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx by dy is equal to 0। अभी जो आया है उसी को हम क्या कर देंगे? उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, उसी को उल्टा कर देंगे तो यानी dx by dy is equal to 0 करेंगे तो वहाँ से आपका वैल्यू y निकलेगा और y निकलेगा फिर इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। हमें दोनों कंडीशन से
पॉइंट निकालना है। ये नहीं कि हम दोनों कंडीशन का यूज करके एक बार में निकालेंगे। फर्स्ट कंडीशन यूज करेंगे एक्स और वाई निकालेंगे, फिर सेकेंड कंडीशन यूज करेंगे एक्स और वाई फाइंड करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x minus 7 upon x minus 2 and x minus 3. The point where it cut the x axis, ये x axis को कट कर रहा है। x axis को जब कट कर रहा है तो आपको ये प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया है कि जब x axis को कट करता है तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है, जब y को कट करता है तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मीन्स हमें पॉइंट पता चल गया कि जब x एक्सिस पर कट कर रहा है तो x कॉमा 0 होगा। अब यहाँ देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कर्व दिया है इसको लिखेंगे y is equal to x minus 7 upon x minus 2 and x minus 3। इसको हम आपको समझा रहे हैं, आप खुद से करिएगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, dy बाई dx। या आपको हम बता दिए कहा ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, उसका हम अप्लाई करेंगे इस पर। फिर आप देखिए पॉइंट सपोज करेंगे। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि हम x1 और y1 क्या ले लेंगे, पॉइंट x1 y1 विद पॉइंट कर्व का पॉइंट है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस चीज को हम इस पे लाई कराएंगे। तो लाई कराएंगे तो y1 is equal to x1 minus 7 upon x1 minus 2 x1 minus 3। ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद फिर स्लोप जो निकालेंगे वो इस पॉइंट पर निकालेंगे, वो आपका इक्वेशन सेकंड होगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, उसको सॉल्व करिएगा। वहाँ से वैल्यू x एक्सिस, एक सेकेंड पॉइंट जब रखिएगा आप लोग तो x एक्सिस दिया है, x एक्सिस पे कट करता है तो y 0 होगा और x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो पहले आप पॉइंट पता कर लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो पॉइंट आएगा या इसका वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा पहले, तो निकालिएगा। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। हम आपको टेंजेंट का बता रहे हैं, नॉर्मल का आपको निकालेगा। अब क्या दिया हुआ है,
तो y माइनस y1 की जगह 1 इज इक्वल टू स्लोप आपका क्या दिया है -1, फिर x माइनस x1 की जगह में क्या है 1 है। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आपको जितना ये 5 क्वेश्चन बताए हैं ये पूरे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के मिलाकर के क्वेश्चन थे, आप पूरा सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा। धन्यवाद।